ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो हमने आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ टाइम। ठीक है, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में। अब देखिए, जैसे आपने देखा कि सुबह कितने बजे उठना है, देन स्कूल जाना है, देन वहाँ से कब वापस आना है, लंच कब होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें किसके अकॉर्डिंग चलती है, टाइम की। ठीक है, तो टाइम को हम स्टेप बाय स्टेप बाइफिकेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो जो पूरा टाइम होता है वो हमने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डे टाइम और नाइट टाइम। तो डे टाइम में हम सारा क्या करते हैं, वर्क पार्ट करते हैं, एंड नाइट टाइम में हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे डे टाइम हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि अब हमारे पास जैसे सनराइजेस इन द मॉर्निंग, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हाँ ये क्या हो गई, मॉर्निंग हो गई। ठीक है, तो मॉर्निंग के लिए हम क्या टाइम यूज़ करते हैं, दैट इज़ AM। अब आप लोगों ने देखा जैसे नाइट होती है, यहाँ पे मून निकलता है, देन हमारे पास स्टार्स दिखाई देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि देखो अब क्या हो गई, नाइट हो गई। एंड उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चलिए तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। हमसे क्या बोला गया है, टिक द इवेंट विच अकर्स अर्ली ड्यूरिंग द डे। तो जो सुबह सुबह हम काम करते हैं वो देखते हैं कि क्या काम करना है, उसमें हमें क्या लगाना है, टिक लगाना है। अब देखिए, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सुबह सुबह 5-6 बजे उठ के बच्चे खेलने लग जाते हैं, या फिर स्कूल के लिए रेडी होने जाता है, स्कूल के लिए रेडी होकर जाते हैं जैसे आप लोग जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है टेक द इवेंट विच अकर्स लेट ड्यूरिंग द डे। जो लेट जब भी हमारे पास डे ख़त्म हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, हम नैप लेते हैं, सो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम जस्ट लाइक दिस। चलिए इतना करने के बाद और तो कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्लॉक। देखिए, अभी तो आप लोगों के पास फ़ोन्स हैं। ठीक है, देन वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा डिजिटल टाइम आता है कि 01.1050। ठीक है, घर में भी डिजिटल क्लॉक्स होती हैं, इवन मेरे पास भी कई डिजिटल क्लॉक है, इसमें मुझे टाइम पता चल जाता है। बट लेकिन हमें क्या करना है, हमें पढ़नी है एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक क्या है, जिसमें हमारे पास नेट लॉक नहीं है। हो सकता है आपके घर में अब भी हो, मोस्टली घरों में होती है, बट कुछ कुछ अब पैटर्न चेंज हो रहा था इसलिए डिजिटल क्लॉक्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास 3 हैंड्स होते हैं, 3 हैंड्स। एक होता है फर्स्ट हैंड, जैसा आप इसे देख रहे हैं, ये सबसे छोटा हाथ होता है, एंड इसको बोलते हैं आर हैंड। ठीक है, सबसे छोटा हाथ जो भी होगा, जो भी सबसे छोटी निडल होगी, वो क्या शो करेगी, आवर्स, मतलब कितने घंटे हो गए। जैसे 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, या 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, जस्ट लाइक दिस। देन उसके बाद एक आती है जो थोड़ी सी स्लो चलती है, बट वो बहुत लेंथ में बड़ी होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मिनट हैंड। ठीक है, तो मिनट हैंड इट इज़ द लॉन्गर हैंड। ठीक है, देन लास्ट आता है हमारे पास सबसे लंबी जो लेंथ में निडल होती है, वो सबसे तेज़ चलती है, उसको बोलते हैं सेकंड हैंड। ठीक है, तो सेकंड को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास 3 हैंड्स हो गए, आवर हैंड, मिनट हैंड, एंड थर्ड इज सेकंड हैंड। चले अब उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे एंड आवर हैंड रोटेट ट्वाइस अ डे। पूरे एक दिन में बस 24 आवर्स होते हैं, तो जो हमारे पास जो आवर हैंड है वो कितनी बार रोटेट करता है, 2 टाइम्स ऑल ओवर द क्लॉक। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, कि जो हमारा आर हैंड है वो रोटेट करेगा 2 टाइम्स, और 24 आवर्स होते हैं हमारे पास पूरे एक दिन में। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ 1 to 12 आर रिटर्न एज द क्लॉक फेज। तो हमने देखा कि 1 to 12 तक नंबर ही होते हैं। देन उसके बाद मिनट हैंड टेक्स 1 आवर टू कंप्लीट द रोटेशन। अगर मिनट हैंड है, ठीक है, तो अगर उसे 1 आवर कंप्लीट करना है तो उसे क्या लेना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट रोटेशन लेना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या बोल सकें कि 1 आवर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज आर हैंड टेक 1 आवर टू रीच द नेक्स्ट नंबर रिटर्न ऑन द फेस क्लॉक। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास ये क्लॉक है, अगर मैं आर हैंड की बात करूँ, ठीक है, अगर उसे 1 आवर पूरा करना है, तो उसे जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, तो वो क्या होगा, हमारा 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। उसको यही करने में क्या लगेगा, 1 आवर लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्लो चलती है, तो इसी वजह से उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया है फिनिश। आगे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमें कुछ क्लॉक्स के बने, पहले इसमें देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 3 o'clock टाइम हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारे मिनट हैंड है वो 12 पर है, एंड जो आवर हैंड है वो किस पर है, 3 पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए, जैसे हमारे पास 6 o'clock है, ठीक है, एंड इसमें जो हमारे पास मिनट हैंड है और आवर हैंड है वो कहाँ पर है, हमने देखा जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर है, हमारे पास 12 पर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं मिनट हैंड कहाँ पर है, 12 पर,
एंड जो आर हैंड है वो कहाँ पर है हमारे पास 6। चलिए इतना करने के बाद हमारे पास यहाँ आ गया है। ओके, तो बस यहाँ पर इतना ही था। तो आई होप आपको ये टाइम देखना थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। एंड आप लोगों के पास अगर एनालॉग क्लॉक है घर में तो आप ये चीज़ें नोटिस करना एंड उस पर प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।